हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरा थर्ड वीडियो पर। फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो आज का टॉपिक है प्रोसेसिबिलिटी के ऊपर और रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स ऑफ क्लासिफिकेशन, प्रोसेसिंग मेथड्स एंड ओवरव्यूज ऑन प्लास्टिक प्रोसेसिंग मेथड्स। तो आइए देखते हैं कि प्लास्टिक प्रोसेसिबिलिटी का मतलब क्या है। तो यहाँ पे डेफिनेशन के मुताबिक प्रोसेसिबिलिटी मीन्स जनरली द ईज ऑफ डिफ़िकल्टी with which a plastic can be handled during its fabrication into films, molded products, pipes, etc. यानी कि प्रोसेसिबिलिटी का मतलब है जो प्लास्टिक मटेरियल जो डिफ़िकल्टीज से गुज़रता है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जैसे कि फिल्म हो गया, मोल्डेड प्रोडक्ट्स या पाइप्स एक्सेट्रा, ये सब बनाने के लिए जो दौर से प्लास्टिक मटेरियल को गुजरना पड़ता है उसको प्रोसेसिबिलिटी कहा जाता है। तो आगे है अ प्लास्टिक विद गुड प्रोसेसिबिलिटी प्रोसेस द प्रॉपर्टीज नेसेसरी टू मेक इट इजी टू प्रोसेस द प्लास्टिक इनटू डिजायर्ड शेप। यानी कि एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोगों को एक अच्छा मटेरियल जो सूटेबल होगा वो प्रोडक्ट बनाने के लिए वो चूज़ करना पड़ेगा। वही सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग ने मटेरियल गलत चूज़ किया तो हम लोगों का फाइनल एंड प्रोडक्ट्स भी खराब ही आएगा। तो इसीलिए सब कुछ मटेरियल के ऊपर है। अगर मटेरियल का प्रॉपर्टीज़ अच्छा है तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट भी अच्छा ही बनेगा। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ डिटरमाइन अ प्लास्टिक एक्सेसिबिलिटी आर molecular weight, uniformity, additives type, content, a plastic feed rate। यानी कि कोई भी एक प्लास्टिक मटेरियल का प्रॉपर्टीज़ कैसे बनता है या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका मोलिकुलर वेट, यूनिफॉर्मिटी, एडिटिव्स टाइप और प्लास्टिक का कितना फीड रेट, ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ में होना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स फॉर क्लासिफिकेशन प्रोसेसिंग मेथड क्या है। द टाइप ऑफ प्रोसेस टू बी यूज्ड डिपेंड्स ऑन अ varieties of factors including product shape and size, plastic type, quantity to be produced, quality and accuracy, tolerance required, design, load performance, cost limitation and time schedule। यानी कि जो प्रोसेस हम लोग अपनाने जा रहे हैं एक प्रोडक्ट बनाने के लिए वो कौन सा फैक्टर्स में डिपेंड करता है, जैसे कि इंक्लूडिंग प्रोडक्ट शेप एंड साइज़, जैसे कि प्रोडक्ट के शेप और साइज़ कैसे होगा, प्लास्टिक टाइप यानी कि प्लास्टिक कौन सा टाइप का प्लास्टिक हम लोग यूज़ करने वाले हैं, क्वांटिटी टू बी यूज़ कितना हम लोग यूज़ करने वाले हैं, क्वालिटी एंड एक्यूरेसी टॉलरेंस यानी कि एक्यूरेट हम लोग को का क्वालिटी कैसा होगा, रिक्वायरमेंट, उसका डिज़ाइन लुक्स यानी कि कैसा होगा, कॉस्ट लिमिटेशन यानी कि कितने दाम तक हम लोग बेच सकते हैं और एक प्रोडक्ट बनने में कितना टाइम लगेगा। तो ये सब इंक्लूड होता है इसमें। तो आइए आगे देखते हैं। ईच ऑफ द प्रोसेस प्रोवाइड्स डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट्स। एज एन एग्जांपल, एक्सट्रूशन विद इज मैनी मेथड प्रोड्यूस फिल्म्स, पाइप्स, शीट्स, प्रोफाइल्स, वायर कोटिंग एक्सेट्रा। यानी कि हर एक प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रोसेस अलग अलग होता है सबका, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग नीचे डायग्राम देख रहे हैं, जैसे कि एक्सट्रूशन मशीन में हम लोगों का फिल्म्स भी बनता है, जैसे कि प्लास्टिक फिल्म्स जो पैकेजिंग करने के लिए काम आता है, ठीक है। पाइप्स जो नाले वाले में या आपका टॉयलेट्स में यूज़ होता है। शीट्स जैसे कि कार्टून बॉक्स बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। प्रोफाइल्स जो घर का वायरिंग करने के लिए यूज़ होता है। और वायर कोटिंग यानी कि वायर के ऊपर जो प्लास्टिक का कोटिंग करते हैं तो उसमें भी काम आता है। तो एक ही मशीन है
लेकिन प्रोसेस अलग अलग है। तो आइए देखते हैं कि एन ओवरव्यू ऑन प्लास्टिक प्रोसेसिंग मेथड्स क्या होता है। डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द पार्ट, इकोनॉमिक वेरिएबल्स एंड पार्ट टॉलरेंस एक्सेट्रा, प्रोसेस कैन बी सिलेक्टेड। यानी कि एक प्रोसेस को हम लोग कैसे सेलेक्ट करेंगे कि यही प्रोसेस में ये पार्ट बनाना है, उसका कॉन्फ़िगरेशन से, उसका इकोनॉमिक वेरिएबल से और पार्ट टॉलरेंस से। ठीक है, ये 3 चीज़ से हम लोग प्रोसेस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि मशीन ऑपरेटिंग टर्मिनोलॉजी क्या है। टर्मिनोलॉजी इन प्लास्टिक इंडस्ट्री रिगार्डिंग द ऑपरेशन ऑफ मशीनरी इज़ एज फॉलोस। यानी कि जो प्लास्टिक इंडस्ट्री में जो मशीन ऑपरेटिंग टर्मिनोलॉजी है वो इन 3 भागों में भाग किया गया है। तो पहला है मैनुअल ऑपरेशन। तो दोस्तों यहाँ पे नीचे में डायग्राम्स भी दे के रखा है। तो पहला डायग्राम है मैनुअल ऑपरेशन का, सेकंड है सेमी ऑटोमेटिक ऑपरेशन का और थर्ड है ऑटोमेटिक का। तो आइए समझते हैं कि पहला ऑपरेशन क्या है, मैनुअल ऑपरेशन। इसमें कहा गया कि ईच फंक्शन एंड द टाइमिंग ऑफ ईच फंक्शन इज कंट्रोल्ड मैनुअली बाय एन ऑपरेटर। यानी कि हर गतिविधि को एक ऑपरेटर कंट्रोल करता है, जो जैसे कि कब मोल्ड क्लोज होगा, कब मटेरियल इंजेक्ट होगा, कब होल्ड होगा, कब मोल्ड ओपन होगा और कब पार्ट इजेक्ट होगा। यानी कि सारा कंट्रोल जो है वो ऑपरेटर का हाथ में है। जब वो बटन दबाएगा तभी वो फंक्शन होगा। तो आइए देखते हैं कि सेमी ऑटोमेटिक ऑपरेशन क्या है। अ मशीन ऑपरेटिंग सेमी ऑटोमेटिकली विल स्टॉप आफ्टर परफॉर्मिंग अ कंप्लीट साइकिल ऑफ प्रोग्राम्ड मोल्डिंग फंक्शन ऑटोमेटिकली। It will then require an operator to start another complete cycle manually। यानी कि सेमी ऑटोमेटिक यानी कि वो मशीन को सेट करके रख दिया है, जो मोल्ड ओपन होने के बाद, इजेक्ट होने के बाद वो मशीन रुक जाएगा। बाकी का प्रोसेस जो है वो ऑपरेटर करेगा। यानी कि वो ऑपरेटर जो है डोर खोलेगा, ठीक है, और प्रोडक्ट बाहर निकालेगा, फिर से डोर क्लोज करेगा। तो डोर क्लोज करने के साथ साथ फिर से वो साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी का मतलब है सेमी ऑटोमेटिक ऑपरेशन। तो अब देखते हैं कि ऑटोमेटिक ऑपरेशन क्या है। अ मशीन ऑपरेटिंग ऑटोमेटिकली विल परफॉर्म अ कंप्लीट साइकिल ऑफ प्रोग्राम्ड मोल्डिंग फंक्शन रेस्पेक्टिवली। इट विल स्टॉप ओनली फॉर एन malfunction on the part of the machine or mold or when it will manually interrupted। यानी कि ऑटोमेटिक ऑपरेशन का मतलब है कि मशीन रुकेगा ही नहीं, धड़ाधड़ प्रोडक्ट देते जाएगा जब तक मोल्ड में या तो मशीन में कोई गड़बड़ ना आए। यानी कि जैसे कि कभी कभी आता है ना, बर्न मार्क आता है, श्रिंकेज आता है, बबल्स आता है। तो ये सब होने से ऑपरेटर क्या करेगा, मैनुअली इंटरप्ट, यानी कि मैनुअली वो मशीन को बंद कर देगा। जब तक ऑपरेटर बंद नहीं करेगा तब तक मशीन बंद होगा ही नहीं। वो डायरेक्ट इजेक्ट होने के बाद बिन में जाके गिरेगा या तो ट्रे में। ठीक है, तो दोस्तों मैंने 3 वीडियो तैयार किया है आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को दिखाएगा कि मैनुअल ऑपरेशन कैसा होता है, सेमी ऑटोमेटिक ऑपरेशन कैसा होता है और ऑटोमेटिक ऑपरेशन कैसा होता है। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये है एक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। इसमें क्या बन रहा है, बकेट बन रहा है। तो आइए देखते हैं। तो ये जो है मैनुअल ऑपरेशन है। ऑपरेटर इंजेक्ट कर रहा है, ठीक है, मटेरियल को इंजेक्ट कर रहा है मोल्ड में, डोर खोला है और मोल्ड ओपन हुआ है, इजेक्ट हुआ है, पार्ट को बाहर निकाल लिए। तो अब देखते हैं कि सेमी ऑटोमेटिक में क्या होता है। सेमी ऑटोमेटिक में सब कुछ सेट रहता है, सिर्फ ऑपरेटर जो है डोर खोलता है और पार्ट को बाहर निकालता है और उसके बाद फिर से डोर को क्लोज कर देता है। तो फिर से साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो बाकी का जो रनर है वो काटता है और फ्लैश वगैरह जो है पार्ट में वो सब कुछ काट के रेडी करके रखता है ऑपरेटर। और उसके बाद लास्ट में जो है वो अपना जो भी है कंपनी का लोगो लगा के प्रोडक्ट को रख देते हैं।
तो अब देखते हैं कि ऑटोमेटिक में क्या होता है। तो ये एक चेयर जो है नीलकमल का जैसे कि मिलता है, वो सब चेयर बनाने का एक मशीन है, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। तो इसमें क्या होता है, मोल खुलता है, ऊपर से जो है रोबोट आता है और चेयर को खींच के लेके जाता है और जो कन्वेयर है उस पर रख देता है। ठीक है, तो ये भी है फुली ऑटोमेटिक मशीन। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है शॉर्ट नोट्स ऑन प्लास्टिक प्रोसेसिंग टेक्निक्स में आ रहा है, तो ज़रूर देखिएगा।